इश्तियाक भाई अनाया की रुखसती फौरन मांग रही। हाँ तो ठीक है, अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी की है, रुखसती भी हो जानी चाहिए। जानती हूँ उसने ये बेवकूफी की है। बेवकूफी नहीं की, अक्लमंदी का फैसला किया है। अपना फ्यूचर सिक्योर किया है उसने, और क्या करती। क्यों? उसका फ्यूचर इस घर में सिक्योर नहीं था क्या? एक न एक दिन तो उसने शादी करनी थी, सो कर ली। बेटियों को हमेशा के लिए घर में बिठा के तो नहीं रखा जा सकता ना। लड़कियां तो होती हैं पराया धन, उनको तो रख नहीं सकते, उनको तो अपने घर जाना होता है। ओ कम ऑन, जितनी बेवकूफ मैं आपको नजर आ रही हूँ उतनी हूं नहीं। ये जो बिजनेस एम्पायर है ना, ये अनाया का है, जिस पर तुम इस उम्र में भी काबिज होने की कोशिश कर रहे हो। मैं पूछती हूँ, कोई लिमिट है पावर की और पैसा बनाने की? पावर हासिल करके उसे मेंटेन करने के लिए मजीद पावरफुल होना पड़ता है। राहिला बेगम, अगर अभी तक तुम्हें यह बात समझ में नहीं आई तो आई फील सॉरी फॉर यू। जानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं जेबा की बहन हूँ और मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हूँ, और ये भी एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने अपने होश हवास में रहकर तुमसे शादी करने का फैसला किया था। लेकिन ये नहीं जानती थी कि मिसेस कासिम बनके मुझे इतनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, अपने खून पर इतने जुल्म और इतने सितम देखने पड़ेंगे। ओह कम ऑन, अब इस बात में भी मिकाइल का कार्ड मत प्ले करो। तुम्हारी बहन ने एक बच्चा पैदा किया, उसका कसूर मुझे मत दो। तो उस बच्चे की मां से शादी करने की क्या जरूरत थी? नहीं करते? बकवास मत करो। नहीं, मुझे बताओ क्यों शादी की थी तुमने उससे? साबित क्या करना चाहती हो? यही कि तुमने जेबा से शादी क्यों की थी। इसलिए कि उसका हस्बैंड मेरी कंपनी में एक लॉयल एम्प्लॉय था, मैनेजर था। उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई। जेबा वाज डेवास्टेटेड। तो ये कार एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ऐसे ही जैसे आतिफ की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? Excuse me, what are you trying to imply here? यही कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट में बहुत तजुर्बा है। पहले मेरे बहनोई की कार के ब्रेक्स फेल करा के उसे मरवा दिया, फिर अब आतिफ की गाड़ी के कार के ब्रेक्स फेल करके उसे मरवा दिया। हाँ,